और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, शिक्षकों के तबादले की बढ़ाई गई तिथि। शिक्षा विभाग में 18 जुलाई से होगी काउंसलिंग। शिक्षा विभाग में तबादले की प्रक्रिया संचालित। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर लोकसभा चुनाव के चलते जो है प्रदेश में, पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू थी, जिसके वजह से जो ट्रांसफर नीति है वो अमल में नहीं लाई जा पा रही थी, ना ही उस पर अमल किया जा रहा था। लेकिन अब जो है आचार संहिता लोकसभा की हटने के बाद अब शिक्षकों के तबादले की जो तिथि है बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग में 18 जुलाई से होगी काउंसलिंग। शिक्षा विभाग में तबादले की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। और लगातार जो है हमारे उत्तराखंड ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सोनू, बात किया है तो अब शिक्षकों के तबादले की जो समय सीमा है वो उसको और बढ़ा दिया गया है। 18 जुलाई से होगी काउंसलिंग की, मतलब शिक्षा विभाग के तबादले की काउंसलिंग। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, जैसा आप स्वयं भी कपिल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए उसके कारण थोड़ा सा जो एक प्रक्रिया जिस नियत समय पर अपनाई जानी थी उस समय में थोड़ा सा विलंब हुआ है, और यही वजह है कि अब उसको पटरी पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। और एक पारदर्शी सिस्टम स्थापित करने के उद्देश्य से कुछ शिक्षक संगठनों के अनुरोध के आधार पर ये जो तबादले का जो प्रक्रिया है, इस तबादले की प्रक्रिया में इस बार काउंसलिंग के माध्यम से तबादले किए जा रहे हैं। और स्वयं काउंसलिंग के दौरान जो है वो शिक्षक उपस्थित होकर जो उन्होंने पोर्टल पर जो व्यवस्था के तहत उन्होंने अपने विद्यालय या अपने कार्यालयों का जो उन्होंने पहले से जिक्र किया है उसको उससे पुष्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग के माध्यम से एक बेहतर सुविधा करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से तबादला एक्ट के तहत 10 जुलाई तक की तिथि नियत की गई थी, अब काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है और अलग अलग समय पर अलग अलग स्तर के, चाहे वो प्राथमिक या माध्यमिक या फिर जो प्रवक्ता हैं विभाग के, उनकी काउंसलिंग की तिथि तय की गई है। और काउंसलिंग के माध्यम से अब उनके जो विकल्प जो पहले से उन्होंने भरे हुए हैं उस पर बातचीत की जाएगी और फिर उनको वो नियत स्थान जो आवंटित कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के तहत ये जो तबादला नीति है उसके तहत तबादले किए जा रहे हैं। चूंकि आप जानते ही कपिल, उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी विभाग के कर्मचारी ज्यादा लंबे समय तक काम करना नहीं चाहते हैं, लिहाजा सभी को सुगम स्थान चाहिए। तो दुर्गम से सुगम, सुगम से दुर्गम और आवश्यक रूप से और अनिवार्य रूप से और अनुरोध के आधार पर जो तबादले हैं प्रक्रिया को संचालित किया जा रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। अगर बात किया तो कुल कितने ऐसे तबादले हो सकते हैं शिक्षकों के जो यहाँ से वहाँ हो सकते हैं इस प्रक्रिया में? कुछ इसकी जानकारी भी सोनू के सामने आई है? अब देखिए, ये इसकी सूची तैयार की जा रही है क्योंकि जनपद स्तर पर जो जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं वो पूरी सूची तैयार करते हैं और फिर इस सूची को जनपद के आंकड़ों के साथ निर्देशालय भेजा जाता है और निर्देशालय के बाद ये शासन में जाती है। तो शासन में ऐसे सैकड़ों टीचर हैं जो अलग अलग, चाहे वो प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले तबादले हों और चाहे वो धारा 27 के तहत जो है वो आवश्यक रूप से होने वाले हों बीमारियों के कारण, या फिर जो पति पत्नी जो है वो दोनों ही सरकारी सेवाओं में है, उस आधार पर हो, जो अलग अलग नियमों के तहत तबादले होने उनकी सूची तैयार की जा रही है। और ये जो तबादलों की एक प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले समय में ये फाइनलाइज जो है जल्दी हो जाएगा और उसके बाद फिर इसमें शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद इस प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये देहरादून से खबर थी जहाँ पर शिक्षा के जो तबादले थे शिक्षा विभाग के, उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है और 18 जुलाई की जो तिथि है बढ़ा दी गई है।